अस्सलाम वालेकुम सैचेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले 3 हफ़्तों से हम भी ज़रा बीमार पड़ गए थे, मैंने उसकी वजह बयान करी एक अलग वीडियो में। कोविड-19 से फ़ाइट करते करते 10-12 दिन हमारे गुज़रे। पहले हफ़्ते तो दोस्त अहबाब और देखने वाले ये समझते रहे कि शायद ईद की मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो मैं नहीं दे पाया, लेकिन जब दूसरे हफ़्ते भी वीडियो ना आई, ऑन ऑन लोड ना हुई, तो फिर लोगों ने खैरियत दरियाफ़्त करी और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपनी दुआएं हम तक पहुंचाई। और तीसरे हफ़्ते तो जब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो फिर जो मोहब्बत मिली, जो दुआएं मिली, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह आपको भी और आपकी फ़ैमिलीज़ को भी इस मर्ज़ से महफूज फ़रमाए। इंतहाई एहतियात के बावजूद, तमाम मेडिकल मेजर्स लेने के बावजूद भी हमें इसका सामना करना पड़ गया। खैर, आपकी दुआओं से, दोस्तों की सपोर्ट से हम लोग, जहां लोग 14-15 दिन में कवर होते हैं, मैं 10 दिन में कवर हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ बड़े इवेंट्स की ख़बरों के साथ। मामला ये है सैजिटेरियस के 18 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और मरकरी आपके यहाँ 8वें घर में रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से हमारे माइंड को, हमारे बोलने के अंदाज को, हमारे इमेज को, हमारे डिसीजंस को फ्यूल मिलता है और हम बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और प्लान बहुत अफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल हुआ करते हैं। बट जब वो मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो दैट मीन्स वो तमाम फ्यूल्स जो सोलर सिस्टम में मरकरी ऑब्जेक्ट की तरफ से हमें मिलते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और 8वें घर में कमज़ोर पड़ने का मतलब है कि तमाम वो डिसीजंस जो आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को रिकवर करने के लिए लेने थे वो आप नहीं ले पाएंगे। तमाम वो डिसीजंस जो आप किसी लिटिगेशन से बचने के लिए लेने लगे थे वो नहीं ले पाएंगे। तमाम वो डिसीजंस जो आप अपने हासदीन को रिपेल करने के लिए ले सकते थे वो नहीं ले पाएंगे ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। तो ये एक पहलू आपका कमज़ोर रहेगा और ऐसा 18 जून को शुरू हो जाएगा। बट एक अच्छी खबर ये थी कि सूरज 20 तारीख को इसी 8वें घर में दाखिल हो जाता। अपने रूल्स और अपनी स्पीड और अपने जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो 8वें घर में एक साल में एक दफ़ा ज़रूर गुज़रता है और वो 20 तारीख को टाइम शुरू होने लगा था। अगर सूरज 20 तारीख को इंटर होता और मरकरी रेट्रोग्रेड होता तो वो बहुत हद तक बैलेंस कर देता और मरकरी की रेट्रोग्रेशन हमें तंग ना कर पाती। बट हुआ क्या कि जिस दिन सूरज 8वें घर में दाखिल होगा उसी रात को नया चांद भी हो जाएगा, तकरीबन 21 तारीख, 20 और 21 तारीख के दरमियान। और जब दिन चढ़ेगा 21 तारीख का पाकिस्तान में कराची के टाइम के एतबार से 9:45 पर सूरज को ग्रहण हो जाएगा और ग्रहण भी लंबा है और है भी आपके यहाँ 8th हाउस में। और 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ, हम इसे उर्दू में बैतुल खौफ कहते हैं, बैतुल अमराज कहते हैं, बैतुल कर्जा, बैतुल मुकद्दमात। और उसमें ग्रहण का होना अच्छा खासा ट्रबल की वजह बनेगा। और ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड और ऊपर से नया चांद भी उसी हाउस में एट द सेम डेट 21 जून को। सूरज तो अपने 10-15 दिन के इम्पैक्ट आपके 8th हाउस पर ज़रूर छोड़ेगा। अभी वो 5 तारीख वाला, 5 जून वाला जो ग्रहण चांद का होकर हटा, उसी के इम्पैक्ट से हम बाहर नहीं निकले थे कि सूरज ग्रहण 21 तारीख को हो जाएगा। अब हम इसी के इम्पैक्ट से अभी बाहर नहीं निकले होंगे कि जुलाई के पहले वीक में फिर एक चांद ग्रहण हो जाएगा। सो 3 ग्रहणों की ये सीरीज़ और 4 प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेशन इस टाइम को काफ़ी उलझा रहा है। और इस उलझन में आप लिटिगेशन साइड पर, कंसंट्रेशन साइड पर, एक्सपेंडिचर साइड पर, डॉक्यूमेंटेशन साइड पर आपको मोहतात रहना होगा। तो ये 3 प्लैनेट तो यहाँ कमज़ोर पड़ गए, सन, मून एंड मरकरी।
एंड दो प्लैनेट अदरवाइज कमज़ोर हैं आपके, जुपिटर एंड सैटर्न, दैट इज़ इन योर सेकंड हाउस। एंड यू नो उन दोनों की वीकनेस आपके यहाँ मटेरियल अचीवमेंट्स में पहले ही कमज़ोरी लाए हुए। आपकी कैरियर अचीवमेंट, जॉब अचीवमेंट, जॉब स्विचिंग, रिवॉर्ड्स, ये सब डल हुए हैं सितंबर तक। तो 7 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट तो इस जगह कमज़ोर हैं। अब पीछे रह गए 2, वो हैं वीनस और मार्स। एंड वीनस इज़ इन योर 7th हाउस, और ये एक गुड न्यूज़ है कि वो 26 जून को डायरेक्ट हो जाएगा। अभी वो रेट्रोग्रेड है, 26 को वो डायरेक्ट हो जाएगा। 7th हाउस में वो बहुत प्लेजेंट होता है, प्रपोज़ल आते हैं, शादियाँ होती हैं, मोहब्बतें पैदा होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस अच्छे होते हैं, पार्टनरशिप्स के कारोबार में ग्रोथ आती है। दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट 5 प्लैनेट अगर कमज़ोर हों तो वो उस एक प्लैनेट से सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगी, कोई मेजर अचीवमेंट्स नहीं होंगी। और दूसरा प्लैनेट जो अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ मार्स इज़ इन 4th हाउस, एंड दैट इज़ प्रोडक्टिव, विच इज़ क्रिएटिंग सम कंफर्ट ऑफ लाइफ। थोड़ी करेज भी पैदा करेगा और थोड़ी आपके अंदर हिम्मत अफजाई की वजह भी बनेगा, जिससे आप इन सिचुएशंस को सामना कर सकेंगे। सूरज के आपके यहाँ 8वें घर में से गुज़रने की वजह से, ग्रहण ज़्यादा होकर गुज़रने की वजह से, इस साल आपको 8वें घर में जो फ्यूल 30 दिन का मिलना था, अब वो 15 दिन का मिलेगा। और इस फ्यूल के कम मिलने की वजह से अब आपको अगले साल तक अब 8वें घर की जो कोशिशें हैं, जैसे अगर आप मुकदमे में हैं तो ज़्यादा डिपेंड आपको अपने एफ़र्ट्स पर और अपनी सलाहियतों पर करना होगा। अगर आप कर्ज़े में हैं तो ट्यूनिंग की वजह से आपका कर्ज़ा उतर सकता था, लेकिन अब आपको डिपेंड अपनी सलाहियतों पर और अपने इक़दामात पर, प्रैक्टिकल स्किल्स पर करना होगा। एंड इसी तरह दीगर भी अपने खौफ से लड़ने के लिए अब आपको सोलर सिस्टम की सपोर्ट मुयस्सर नहीं आएगी। आपको ज़्यादातर कोशिशें अपने एफ़र्ट से अपने आप को संभालना होगा, अपने बिलीव से अपने आप को संभालना होगा, अपने आर्टिफिशियल फ्यूल से अपने आप को संभालना होगा। ये जितनी भी मैंने बातें बताई, सूरज का 8वें घर में दाखिल होना, सूरज का ग्रहण लगना, नया चांद आपका 8वें घर में होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, इसी असना में 26 जून को जुपिटर का डायरेक्ट होना, लेकिन 28 जून को मार्स आपके 4थे घर से निकल जाएगा और 5वें घर में चला जाएगा। वहाँ वो मज़ीद पॉजिटिव होगा, लेकिन वो किस तरह की पॉजिटिविटीज़ देगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा तफसील से। तब तक मेरी एनर्जी भी बहाल हो चुकी होगी, बीमारी की वजह से जो थोड़ी कमज़ोरी है वो दूर हो चुकी होगी, तो तफसील बयान करूँगा। मैं एज आ इनफरादी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड पूरी दुनिया के जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वो इस बात को डिक्लेयर कर चुके हैं कि 20 जून से 15 जुलाई तक का टाइम काफ़ी सिवियर है। टाइम तो वैसे 29 सितंबर तक ही अच्छा नहीं है, लेकिन साल का सबसे ज़्यादा सख्त टाइम 20 जून से 15 जुलाई तक का है, जिसमें इनफरादी ट्रबल्स जो मैंने गिनवाई ये भी एक्सपेक्टेड हैं, कुदरती आफात भी एक्सपेक्टेड हैं, कंपनी वाइज CEOs का रॉन्ग डिसीजंस लेना या अनफ्रेंडली डिसीजन फॉर योर एम्प्लॉयज़ लेना ये भी पॉसिबल है। कंट्री वाइज कोलिजन्स भी एक्सपेक्टेड हैं, जंगें एक्सपेक्टेड हैं, या फिर पॉलिसीज़ ऐसी बने जो एक दूसरे की हक तलफी की वजह बने। दीज आर ऑल पॉसिबल। सो प्रे भी ज़रूर करें और अपनी रेमेडीज़ भी ज़रूर इख्तियार करें। बीइंग अ सेजिटेरियस यू हैव 2 चॉइसेस, या तो रूबी या तो ब्लू सफ़ायर। अगर किसी ने ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है तो उसी को कंटिन्यू करें, और अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो फिर ब्लू सफ़ायर की तरफ जाइए। अगर कोई नया डिसीजन लेना चाहता है कि मैं अभी लूँगा, अभी पहनूंगा, तो फिर वो ब्लू सफ़ायर की तरफ जाए। सूरह शम्स जिन लोगों ने रमज़ान में भी पढ़ी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जिन लोगों ने रमज़ान में पढ़ी, वो अभी इस्टेब्लिश चलेंगे, उन्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दे हैव ब्लेसिंग्स एंड करेज। एंड ऐसे सेजिटेरियस भी ओके हैं जिनकी पैदाइश की ताकतें उनके साथ हैं, जैसे उनका मून साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पैदाइश के वक्त ज़्यादातर प्लैनेट्स अगर डायरेक्ट थे तो भी वो इस इशू से बचे रहेंगे।
बट ऐसे सैजिटेरियंस जिनके पैदाइशी तौर पर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड थे या फिर उन्हें ज़िंदगी में इस्टेब्लिश होने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो इससे ज़्यादा उलझेंगे। और ऐसे सैजिटेरियस भी उलझेंगे जिन्हें अगले 15-20 दिनों में कुछ बड़े डिसीजंस लेने। वैसे बड़े डिसीजंस लेने के लिए मेरा मशवरा सैजिटेरियंस आपको ये ज़रूर रहेगा कि आप अपना इंडिविजुअल चार्ट बनाएं ताकि रिस्क लेवल्स का पता चल सके कि आप कितने रिस्क पर हैं। उसके लिए आपकी डेट, आपकी टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, उससे आपकी असेंडेंट एबिलिटी, आपका मून साइन, आपके नेटल चार्ट की स्किल्स पता चल जाएगी। तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं या आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए, और रेमेडीज़ भी क्या होनी चाहिए वो उससे पता चल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और वो ये जो पर्सनल चार्ट बनाना है उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो आपको उस वहाँ से चार्ट बनवाने का तरीका पता चल जाएगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह सैजिटेरियस। मैं तो पहले ही ये बात बरमला एलानिया कहा करता था हर वीडियो पर कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। बट ड्यूरिंग दैट कोविड इशू जब मुझे वो महसूस हुआ और मैंने उसे फेस किया, और जो दुआएं आपकी तरफ से मैसेजेस में, जो जो फ़ोन कॉल्स में मुझे मिली, वो वाक़ई ही मेरे लिए हिम्मत अफ़ज़ाई की वजह बनी। उससे पहले तो मैं आजिज़ी में बोला करता था, लेकिन अब मैंने वो देखा कि अगर किसी बंदे के पीछे दुआ करने वाले हों तो उसकी बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। जहाँ लोग 3-3 हफ़्तों में रिकवर हो रहे थे, वहाँ मैं 10 दिनों में रिकवर हो चुका था आपकी दुआओं की वजह से। सो मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिए। अल्लाह ताला आपकी भी फैमिलीज़ को, फैमिली मेम्बर्स को इस मर्ज़ से महफूज फरमाए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैजिटेरियस, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते जब मार्स हाउस बदलेगा, वो आपकी ज़िंदगी के किन शोबों पर इम्पैक्ट डालेगा, तफसील से अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।